वेलकम बैक और एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे मॉर्निंग स्पॉट के अंदर। आप लोगों का टॉपिक चल रहा है, ख़वातीन का टॉपिक है और आज ख़वातीन अर्निंग करने की तरफ जा रही हैं। पहले ही अर्निंग कर रही हैं, अच्छी अर्निंग हो रही है, लेकिन जो अर्निंग नहीं कर रही हैं, जो आप बैठी हुई देख रही हैं, जी आपसे बात कर रहा हूँ, सब मुखातिब मैं आपसे हूँ कि किस तरह से अर्न कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताएं। बिज़नेस मॉड्यूल पूछते हैं इनसे, ESBI व्हाट इज़ दैट और किस तरह से वर्किंग करते हैं। अनुषा और निदा हमारे साथ मौजूद। अनुषा, ESBI ये क्या टर्म है, इसको ज़रा सा इलेबोरेट तो करें। ESBI जो है ना, एक नॉर्मल पूरी दुनिया में कमाने के कुछ ज़रिए हैं। ठीक है, अगर उसको हम वो शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं तो वो ESBI है, यानी कि E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, और S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, और B फॉर बिजनेस, और I फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये चार ही तरीके हैं। पूरी दुनिया का कोई काम आप उठा के मुझे कह देना कि वो रोड पे भी बच्चा एक कंघी बेच रहा है, तो इन्हीं चारों में से कोई एक मतलब ये चार उसूल हैं, बस ये चार ही उसूल हैं दुनिया के। आप कमाओगे तो यही इन्हीं में से कोई एक है। अब इसमें से बेनिफिशियल क्या है और किस में आपका टाइम ज़्यादा जाता है और मनी भी ज़्यादा जाता है, तो फिर ये वाली चीज़ अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो देखिए, एम्प्लॉय की अगर मैं बात करना चाहूँ तो अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर मुझे किसी कंपनी ने हायर किया तो मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास टाइम फ्रीडम नहीं है। अगर मुझे कहीं जाने का दिल चाह रहा है, मुझे घूमना फिरना है फैमिली के साथ, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ऑफिस आना है और मुझे काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही टाइम फ्रीडम नहीं दिया जाएगा और एक लिमिटेड सैलरी फिक्स होगी। आप एक अनकैप्ड अर्निंग नहीं कर सकते वहाँ पर कि भाई बॉस मैंने ज़्यादा मेहनत की है इस महीने तो अब आप मुझे ज़्यादा दें, आप नहीं जेब से निकलवा सकते उनकी वजह से। तो वो एक फिक्स पे हो जाता है। अगर सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूँ तो वो ये है कि आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है, उसने अपनी खुद की क्लिनिक खोल ली, तो वो वहीं पे सेल्फ एम्प्लॉय है, उसका काम भी वही है और एम्प्लॉयमेंट भी वही, वर्कर भी वही है वहाँ का ना। तो उसमें भी क्या है कि आपने वहाँ बैठना भी है, उसको टाइम भी देना है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह। आप नहीं बैठे तो आपका लॉस है, वो एक एक्टिव इनकम प्रोसीजर हो जाता है। अब क्योंकि पहले वाली तो दो जो मैंने आपको बातें बताएं, E और S, वो एक्टिव इनकम को जो है वो बिलोंग करती हैं उससे। और अगर बात करूँ मैं B और I, ठीक है, तो वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो पैसे अर्निंग है आपकी। तो बिज़नेस जो है अगर आप देख लें तो बिज़नेस एक, अब जो ऑनलाइन बिज़नेस है, यानी कि अगर हमारे बिज़नेस की बात की जाए तो उसमें एक तो आपको टाइम फ्रीडम है, आप अपना मोबाइल यानी अपना ऑफिस कहीं भी लेके जा सकते हैं। मैं दुनिया के किसी भी हिस्से से ये काम कर सकती हूँ इसी तरीके से। ठीक है, तो मुझे कोई ऑफ नहीं लेनी, मुझे किसी के आगे मैं जवाबदेह नहीं हूँ कि भाई मुझे चाहिए। और सबसे मज़े की चीज़, मैं किसी फिक्स सैलरी के ऊपर काम नहीं कर रही। ठीक है, मैं यहाँ पे लाखों भी अर्न करती हूँ, कभी लाखों से भी ज़्यादा भी माशाल्लाह हमारे कोलीग्स अर्न कर रहे हैं जो हमसे पहले से इस प्लेटफॉर्म में हैं, क्योंकि 15 साल हो गए माशाल्लाह इस चीज़ को, माशाल्लाह चल रहा है इसी तरीके से पूरा प्रोसीजर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक नॉर्मली मैं 4 घंटे भी दे रही हूँ अपनी फैमिली के साथ और मुझे कहीं घर से बाहर भी नहीं निकलना, तो 2 लाख ईजिली मैं अर्न कर सकती हूँ घर बैठे बैठे आराम से। तो अब आई की बात कर लेते हैं, बिजनेस की हो गई, तो आई फॉर इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप कहीं अपने पैसे लगा रहे हैं और उसमें आपको लॉस एंड प्रॉफिट दोनों हो सकता है किसी भी कंपनी में, क्योंकि ये काम हम भी कर चुके हैं, हमें बहुत वो होती है। तो ये हो गया ESBI। जी जी। बहरहाल एक चीज़ और है, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल सुकड़ कर ख़त्म हो चुकी है। आई जस्ट वांट टू आस्क इन द एंड, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिविटी उनके अंदर बसी हुई होती है कि मतलब आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं। आप इस बिज़नेस में इन हो गए, आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है, वो डीमोटिवेट होते भी हैं और दूसरों को करते भी हैं। ऐसे केसेस भी आते होंगे आपके सामने? बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन सच बताऊं तो कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करो ना, जब तक खुद आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे आपको वो रिटर्न नहीं देगा। पैसा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आप उस पैसे को किस तरह यूटिलाइज करो, कैसे जनरेट कर रहे हो इनकम, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए हाँ, मैंने अगर फ्रेगनेंस का एक खोला है एक ब्रांड, तो मैं जब तक मार्केटिंग नहीं करूंगी, मैं जब तक काम नहीं करूंगी, तो यहाँ पे रखे रखे ये सेल हो सकता है। बड़े बूढ़े कहते हैं जब तक गले पे खुद नहीं बैठोगे ना, हाँ, तब तक बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। एग्जैक्टली। और वो लोग ये चाहते हैं कि जो नेगेटिव पीपल होते हैं, जो डिमोटिवेट ऑलरेडी हो जाते हैं, वो ये चाहते हैं कि कंपनी उनको एवरी मंथ पैसा देते रहे। तो कंपनी तो बेवकूफ़ नहीं है ना, आप काम नहीं कर रहे हो तो किस बात का आपको पैसा मिले, तो वो हलाल भी नहीं है जाहिर, अगर देगी भी तो हलाल नहीं है। तो आपको खुद सोचना चाहिए, जब आप एक पैसा लगाकर यहाँ पर आए हो तो आपको टाइम भी तो आप उसको दो, आप खुद देखो कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, आप कितना लर्न कर रहे हो यहाँ से ना। ठीक है,
तो यही बात है कि कुछ लोग लर्न नहीं करते और वो चाहते हैं कि बस उनको पैसा मिलता चलिए रहे। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का यहाँ पर। Thank और you so much. जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी आपसे बहुत सारी चीज़ सीखी होंगी। अगर आप भी घर बैठे अर्न करना चाहते हैं और अच्छी खासी एक अर्निंग चाहते हैं जिससे आपका पूरा घर आप रन कर सकें, तो आज का प्रोग्राम आपने दोबारा रिपीट में ज़रूर देखना है, सोशल मीडिया पर भी जाकर देखना है। दे गोना हेल्प यू अलॉट, और ये खुद भी कमा रहे हैं, दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो भी कमा सके। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।